जय हिंद साथियों। आज हम देख रहे हैं 9-10-11 में सन 2008 से 9 में जब यमुना एक्सप्रेसवे निकल रहा था तो वास्तव में किसानों की लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 तक जब 64.7% हुआ था, जिसके हम पे आज भी मुकदमे चल रहे हैं। सलारपुर अंडरपास के नीचे लगभग 4 महीने धरना चला और जब धरना उठा कि जब 64.7% के चेक वितरण हो गए, उसके बाद आज तक कोई निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी गई। आज आवश्यकता है क्षेत्र में एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की। प्राधिकरण अपनी 1 मीटर ज़मीन जो कॉमर्शियल है उसे 1-1 करोड़ रुपए मीटर बेच रहा है। बहुत महंगे रेटों में ज़मीन बेच रहा है, लेकिन किसान को देने के नाम पर कुछ नहीं। जो यमुना हाईवे है उसके 7% के प्लॉट पर यमुना विकास प्राधिकरण मौन धारण कर जाता है, जबकि पहले प्लॉट लग गए थे लिस्ट में। लेकिन आज यमुना एक्सप्रेसवे जो सबसे पहले बना था, जिन किसानों की सबसे पहले ज़मीन गई थी, आज तक उनके आवासीय प्लॉट की कहीं भी कोई बात नहीं करता है। ना ही यमुना एक्सप्रेसवे का 64.7% दिया गया है, जबकि पास हुए लगभग 12 साल हो गए। एक बार हाई कोर्ट ने शासनादेश नष्ट कर दिया था तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सुप्रीम कोर्ट गई और 64.7% को जीत करके आई। आज क्षेत्र में एक निर्णायक आंदोलन करने की आवश्यकता है। संगठन तो बहुत बन गए हैं, रोज़ नए संगठन पैदा हो रहे हैं, रोज़ नई पंचायत करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हर उस संगठन के साथ है जो निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है, जो वार पार की लड़ाई लड़े। जैसे 64.7% की लड़ाई लड़ी गई थी सलारपुर अंडरपास के नीचे बैठ करके, चेक बंटवा करके ही उठे। जैसे यमुना हाईवे की लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय ग्रेटर नोएडा का मुआवजा 850 था और 6% प्लॉट था। यमुना का 800 रुपया मीटर मुआवजा हुआ और 7% प्लॉट हुआ। ग्रेटर नोएडा से 1% प्लॉट फालतू लिया यमुना में। तो साथियों, तैयार होना पड़ेगा। हमें जो संगठन निमंत्रण देगा उसके पास जाएंगे, जो नहीं बुलाएगा उसके पास नहीं जाएंगे। स्वाभिमान, मान सम्मान हर संगठन रखता है। बिना बुलाए हम किसी भी मंच पर नहीं जाते हैं और ना ही जाएंगे। लेकिन कोई भी संगठन जो भी निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहता हो, अंतर भावना से हम उसके साथ हैं। जब किसान गौतम नगर के पुलिस प्रशासन ने मार करके पीट करके जेल की सलाखों में बंद कर दिए, तनाइयों में रखा, जब भी भारतीय किसान लोक शक्ति भले ही एसकेएम का अंग था या नहीं था, लेकिन जब तक किसान बाहर नहीं आए हम भी चैन की नींद नहीं सोए। हमने वार पार का आंदोलन किया, हर रोज़ आंदोलन में रहते थे। तो हम किसान के हर उस संगठन के साथ हैं जो किसान की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन फॉर्मेलिटी निभाने से बात नहीं बनेगी। ना इससे बात बनेगी कि सर्किल रेट कितना है कितना नहीं है। सर्किल रेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर्किल रेट से तो गवर्नमेंट का स्टाम्प बढ़ेगा। हमारा मतलब है किसानों को मुआवजे से। किसानों को मुआवजा, ना जेवर एयरपोर्ट उचित मुआवजा दे पा रहा है और ना ही यमुना अथॉरिटी उचित मुआवजा दे पा रही है। तो उचित मुआवजा, आवासीय प्लॉट व और अन्य सुविधा, जितनी भी सुविधा हैं, सब यमुना विकास प्राधिकरण को देनी पड़ेंगी। लेकिन देनी जब पड़ेंगी कि जैसे पहले आंदोलन होते थे पूर्व काल में, किसान ना मुकदमे से डरता था, ना लाठी डंडे से डरता था, ना पानी की फुहार से डरता था, ना जेल जाने से डरता था। हम भी आंदोलनों में जेल गए हैं। तो जब वो स्थिति पैदा होगी तो किसानों का अधिकार मिलेगा, वरना अपनी वाहवाही करने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज ज़रूरत है किसानों की एक मजबूत लड़ाई लड़ने की। समझदार है, इशारा काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।